तो गाइज़ मेरा पेपर हो गया है, मैं आके मैंने आराम किया और फिर अभी मैं बैठ चुकी हूँ सोचने के लिए कि मैंने एग्जैक्टली पेपर में क्या करके आई हूँ, देखने के लिए कि मेरे कितने गलत हुए हैं। मैंने मतलब अब तक मैंने देखा नहीं है कि मेरे कितने गलत हुए हैं, बस मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो मुझे सेट 1 मिला था और मेरा ओवरऑल पेपर मतलब बुरा गया है। पेपर तो अच्छा नहीं गया मेरा, क्योंकि मैंने उतना प्रिपेयर किया नहीं था ऑनेस्टली। अगर मैं प्रिपेयर करती और करके जाती तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता, पर मैंने उतना नहीं किया था प्रिपेयर। मैं कुछ और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बोर्ड्स के पेपर में राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है और वो मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी। PYQs वगैरह पढ़ के गई थी मैं, तो उसके हिसाब से तो मतलब पेपर ही हार्ड था ओवरऑल। जिन्होंने पढ़ा है उनका ही बुरा गया, तो मैं तो क्या ही थी। तो वही मेरे को सेट 1 मिला था। मुझे बाकियों का पता नहीं, बाकियों में कैसा कितना डिफ़िकल्टी लेवल था, पर मेरा वाला में मतलब था ही डिफ़िकल्ट तो था भाई, ईजी तो नहीं था। तो अगर MCQs की अगर मैं बात करूँ तो MCQs मतलब मुझे अच्छे लगे, बुरे नहीं था। ऐसा था कि मतलब तुमने अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा, सेट 1 की बात कर रही हूँ मैं, अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम्हारे हो जाएंगे। जैसे ये था मतलब मुझे तो मेरे हिसाब से पता नहीं, अब मैंने अब तक चेक नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ये मैंने इसका डी किया है, ज़ीरो करता है क्योंकि कंडक्टर होता है उसका इन्फिनिटी हो जाता है ना, तो फिर कैपेसिटेंस 1/इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है। ऐसा मैंने कुछ लगा है, मुझे अभी तक पता नहीं कि सही है कि नहीं, बस हो गया है। मुझे उस टाइम पे वो लगा कि सही है, तो उस हिसाब से फिर मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी का था, तो फिर पोटेंशियल चाहिए था यहाँ पे। मैंने इसका डी किया है, फिर इसका किया मैं, इसका मैंने इन्फिनिटी किया है ना। तो फिर जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ का मैंने ये तो तुक्का मार दिया था। मुझे पता था इसका ये R=mb/QB sin थीटा वाला वो है, सॉरी MB sin थीटा/QB वाला फॉर्मूला है, पर पता नहीं टाइम पे लग नहीं रहा था, क्या हुआ आई डोंट नो। एनीवेज तो मेरे को लगा कि 10 होना चाहिए, तो मैंने कर दिया। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो फिफ्थ वाला था। फिफ्थ वाला भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही था। क्या था, कौन सा था वो, NIAB साइन थीटा वाला। टॉर्क, सॉरी टॉर्क का क्या, हाँ टॉर्क का था ना शायद, नहीं कैपिटल M का था, राइट। फिर ये तो इजी था, ये तो फॉर्मूले से हो गया। फिर ये भी इजी था। फिर मुझे पता है ऐसे वाले क्वेश्चन से बहुत डाउट होता है, जिसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे हैं ना हमारे, उसके फ़ायदे वगैरह एडवांटेजेस वगैरह लिखे हैं, ये याद नहीं होते मुझे। तो जितना मुझे था पता, पता भी नहीं था, मैंने ये तुक्का मार दिया, इसका पता नहीं भी है, पता बता देना नीचे क्या है उसका आंसर, मैंने तो कर दिया। फिर ये भी मैंने ऐसे ही मतलब ये मुझे लगा कि वही है आई मैक्स आई मिनिमम वाला केस, तो मैंने कर दिया भाई। फर्स्ट क्या है मैंने बता देना सही है क्या नहीं, चेक तो करना। मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को चेक करने की इच्छा नहीं हो रही जैसे मेरा पेपर क्या है। और फिर ऐसे देखा जाए ना, मेरा बहुत खास भी नहीं गया, मैं क्या ही करूँ। मुझे डर लग रहा था मैं पास भी हो जाएगा, पर मैंने अच्छा खासा मैटर लिख के आई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेप पे तो 0.5 मार्क्स तो मिलने चाहिए भाई। नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा, बोर्ड्स के राइटिंग एग्जाम का क्या फ़ायदा अगर तुम 0.5 मार्क्स स्टेप्स पे नहीं दे रहे हो, है ना। तो फिर जो भी है, फिर असर्शन भी ठीक ही गया मेरा। पता नहीं यार, मेरा मेरा ज़्यादा सब ठीक है, बस आंसर रिजल्ट आने के बाद सब उल्टा हो जाता है। बहुत लोगों के पास ऐसी स्टोरीज होंगी। एनीवेज ये वाला था, ये वाले का मैंने वो किया शायद, इसका मैंने फर्स्ट नहीं, इसका मैंने फर्स्ट किया है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैं टिक करके नहीं रखती हूँ इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कौन से किए थे। इसका ये तो बोथ आर फॉल्स किया है मैंने। फिर इसका 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 बोथ आर ट्रू किया है शायद मैंने। फिर भाई मेन चीज़ सेक्शन बी का पहला देख के मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है ना ये, फ्रीक्वेंसी और वो वाला, और ये कट ऑफ पोटेंशियल था, मतलब वही स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला चीज़। इससे मेरा आ गया, ये वाला मेरा हो गया। उसके बाद में इन दोनों में से मैंने सबसे पहले सोचा कि मुझे ये तो नहीं करना है, मैं ये करने का ट्राई करती हूँ। फिर इसको देखा मैंने, कुछ समझा ही नहीं, अभी तक नहीं समझ रहा था क्या ये। फिर मैं ये किया और ये हो भी गया मुझसे, ये हो गया। बस ये कैसे लेंदी वाले होते हैं, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब रे ऑप्टिक्स वाले हो जाए, पर नहीं हुआ एनीवेज। पर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, पर मैंने किया है, कुछ तो किया है। उसके बाद में 19 वाला, हाँ 19 वाला ये वाला हो गया है मेरा। ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो है, सर्किट वाला पार्ट, ये मेरा थोड़ा ठीक है। ये वाला यार, ये वाला मैं करके नहीं गई थी, मेरे को पता है बहुत ही ईजी है और इसमें कैलकुलेशन भी लगता है, पर ये बहुत ईजी टॉपिक था। पता नहीं भाई मैंने नहीं किया था ये, पता ये सब स्टेप्स में लिखने की आदत नहीं है अभी। जो भी है ये वाले का मतलब, हाँ ये वाले का मैंने फार्मूला से कर दिया, वो R=R0 1 + अल्फ़ा थीटा वाला। मुझे फार्मूला लकीली याद था इसलिए हो गया ये। फिर भाई फिर सेक्शन सी सेक्शन, और ये मतलब ये क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि मतलब 2 मार्क के लिखने में भी मेरे को इतना सारा पेजेस लग गया, इतना टाइम। मतलब तुमने ऑब्जर्व किया गाइस कि ये पेपर बहुत लेंदी था,
ऑब्जर्व किया भाई, सबको पता होगा, सबने बाहर आके सेंटर पे बात की होगी, सबका मतलब पता नहीं। अभी मुझे बताना कि कौन सा सेट सबसे टफ था एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो मैंने अब तक मेरा ही सेट देखा है। एनीवेज, तो ये 21 वाला भी हो गया। अभी मुझे पता नहीं कि आंसर सही क्या नहीं, पर मेरे को स्टेप्स के मार्क्स तो मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला वगैरह इससे रिलेटेड ही लिखा था। फिर अगर सेक्शन सी की बात करें, हाँ ये वाला मुझे बहुत अच्छे से आता था। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर का हमें डायग्राम बनाना था। वो एनर्जी बैंड वाला, उसमें से वो भी 10 = 0 केल्विन वाला, ये भी लिख लिया मैंने। उसके नीचे वाला क्वेश्चन था, ये इसका भी आंसर लिख दिया मैंने। ये मतलब देखो, जो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे ना, उसके आंसर अपन कुछ भी मतलब आसपास भी घुमा फिरा के लिख दिया ना, फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। पर जो न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं ना, उसमें असली मार्क्स कटते हैं मेरे हिसाब से। फिर अगर ये वाला देखिए, इसका मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे रीज़न नहीं पता था। मैंने कुछ तो 2 पॉइंट अजीब से लिख के आई हूँ मैं। अरेंजमेंट यहाँ पे लैटिस लिख के था, कुछ तो मैंने अरेंजमेंट का लिखा है, मतलब कोई पॉइंट नहीं बनाता, पर बस अभी जगह छुट गई थी तो मैं कुछ और नहीं सोच पाई नॉन मेटल वगैरह क्या है, तो लिख दिया मैंने बस। एनीवेज, फिर उसके बाद में हाँ ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला दोनों का मैंने कैपेसिटेंस निकाल दिया और ये अच्छा गया। फिर बात आई इस पर, फिर इस पर मैंने वे ऑप्टिक्स एक्चुअली मुझे रिवाइज़ करने का टाइम मिला नहीं था। मुझे आता था, पर भाई रिवीजन नहीं हुई तो फिर तुम्हारा कोई फ़ायदा का नहीं होता है। तो फिर वही चीज़ हुई, मैंने ये वाला फर्स्ट वाला कर दिया। सेकंड वाला का भी मुझे पता था, आसपास मैंने सॉल्व किया है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या हुआ है इसमें। तो वही n λ/d वाला सीन है। पर इसमें क्या है मुझे बताना, मैंने उनको चेक नहीं मतलब देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि अगर मैं देखूँगी तो मुझे ही फ़ायदा होगा सामने, मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ, देन बेस्ट पार्ट ये वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से आया। मैंने अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया, मैंने वेव डायग्राम्स भी बना दी, फिर मैंने सर्किट डायग्राम बनाया, एक्सप्लेन भी कर दिया ये आराम से। पर वैसे 3 मार्क्स का था, पर जिस हिसाब से मैंने जितना लिखा है, मुझे नहीं लगता कि मतलब 3 मार्क्स वाला है, वो 5 मार्क्स की जितना लिखा है मैंने। पर एनीवेज, कुछ तो आया, लिख दिया। फिर ये भाई इसमें जो सेट 1 में जो डेरिवेशन पार्ट था ये था। इसमें ये वाला फर्स्ट वाला मैंने कर दिया, सेकंड वाला मुझे बिल्कुल नहीं आता था, पर मैंने पता क्या किया, मैंने ये लिख दिया। और मुझे अभी कुछ तो लिखना है, अभी खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर मैंने इसको बैकवर्ड सॉल्व करना शुरू कर दिया कि कुछ बन रहा है क्या। फिर मैंने बैकवर्ड्स कुछ स्टेप्स तक किया और फिर मैंने लिख दिया। मतलब मैं गलत ही होगा ये ऑब्वियसली, 0.5 तो मिल जाना चाहिए ऐसे करके कुछ। भाई यही भाई छोटे छोटे ड्रॉप्स मिला के तुम वो बनाते हो ना ओशन, वैसा सीन हो रहा है। पासिंग मार्क्स तक निकलवाना है बस अपन को। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सी, भाई ये क्या था यार, मतलब पहले पता है मैंने क्या किया, मैंने वो स्नेल्स लॉ लगाया, साइन आई इज इक्वल टू वो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। पर फिर मैंने देखा कि ये लिक्विड, ग्लास लिक्विड में रखा है। फिर मुझे लगा कि एयर का अलग से लेना है और फिर इसका अलग से लेना है, पर तब तक मैं सॉल्व कर चुकी थी और मेरे पास टाइम ही था। मैंने क्या किया था, मैंने वो ये किया था, n1 मतलब ग्लास का मल्टीप्लाइड बाय उसका आई इज इक्वल टू लिक्विड का मल्टीप्लाइड बाय कौन सा 1 जो भी है आर। मतलब बेसिकली मैंने वो क्रिटिकल एंगल वाला लगाया था फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजिंग लिखा था। बट देखो मुझे लगा ग्रेजिंग लिखा है तो क्रिटिकल एंगल से ही रिलेटेड है, तो मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया है भाई, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, 0 तो नहीं मिलने चाहिए, मेरा वही मोटो है बस। ऐसा छोटे छोटे में एक मार्क्स लेके थोड़े भी हो जाता है। फिर भाई ये वाला था, फिर इसके बाद और मैं इसके साथ था ये वाला। मुझे देखो मैंने ये ट्राई किया, पर फिर ये मुझे लगा इससे बेटर मुझे आता था वो भी, लेकिन मुझे लगा ये बेटर है। तो मैंने ये मतलब ये कॉमन सेंस से भी कर सकते हो तुम इसको बस, पर वही बोर्ड में कॉमन सेंस नहीं चाहिए, तुम्हें स्टेप्स चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने किया, ये हो गया। फिर हाँ, फिर सबसे बेस्ट था ये केस स्टडी सबसे बेस्ट था, मुझे तो बहुत अच्छे से हो गया मुझे। और जो टॉपिक आया था ये भी मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है, कैल्विनोमीटर वाला, कन्वर्जन वाला। तो इसके फॉर्मूले भी मुझे पता थे, तो फिर ये वाले, और ये मतलब एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्टली तुम लोग को थोड़ा बहुत याद होगा तो हो जाएगा। वैसे तो ये सब हो गए। फिर अगर तुम बात करो नेक्स्ट केस बेस की, नेक्स्ट केस बेस भी इजी था। अब मुझे पता नहीं, मैंने ये वाले सारे चेक नहीं किए, ये वाले का तो ये होगा, पर जो भी है मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मतलब अच्छा ही गया होगा केस बेस एटलीस्ट। उसके बाद सेक्शन ई भाई मतलब मैं पेपर के इधर बैठ के मैं सोच रही थी कि मतलब क्या, मतलब मेरा क्या होने वाला है भाई। मतलब मुझे इतना सेल्फ डाउट हो रहा था, पर मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि हो गया जो होना है। मेरे को टेंशन, पता मेरा प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं टेंशन लेना चाहिए, टेंशन नहीं आता मुझे, फिर उस चीज़ का टेंशन आता है कि मुझे टेंशन भी नहीं आ रहा। एनीवेज सॉरी मैं बहुत यापिंग कर रही हूँ बीच में। एनीवेज मैं ये बोल रही थी कि सेक्शन ई तो
मतलब वही था, हमको जितना आया उतना किया, उतना ही करता है कोई भी। पर मैंने ये नहीं किया, मैंने ये वाला किया, मैंने ये वाला, हाँ ये वाला बहुत अच्छे से हो गया है, रेशियो मैंने निकाल दिया दोनों के। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर पता होगा तो ये भी हो जाएगा, ये तो हो गया। फिर मुझे ये यहाँ पे आके अटक गई, पता नहीं भाई इतना ईजी तो था ये। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, मुझे अभी भी समझ नहीं रहा कि मुझे क्या क्लिक नहीं हो रहा है। मतलब k/r², अभी क्या करूँ मैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, लोग हंसेंगे देख के, पर भाई है वो है जो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। फिर ये वाला अच्छा था, मतलब ये आता था मुझे, पर फिर मुझे ये थोड़ा ग्राफ में, मतलब मैंने बोला रिस्क नहीं लेना है, तो फिर मैंने ये वाला कर दिया। ये वाला डिराइव भी किया है मैंने, और डिफाइन तो कोई भी कर देता है। फिर ये वाला भी हो गया मेरे से। देखो मेरा हो तो मतलब सॉल्व हो गया है, पर मुझे बस उसका डाउट है कि मेरे आंसर सही है क्या नहीं, क्योंकि फिर क्या ही फ़ायदा आंसर सही नहीं होता। फिर ये लास्ट क्वेश्चन भाई, देखो मेरे को ये टेलीस्कोप का कुछ डे डायग्राम वगैरह याद नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा, ये क्वेश्चन इसमें था 2 एडवांटेजेस। ये तुम लोग कुछ भी, मतलब देखो मेरे हिसाब से तो मैंने लिख दी है, मेरे को याद नहीं थी, पर मैंने 2 एडवांटेजेस लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं कि वो क्या बोलते हैं, उसमें ज़्यादा फीचर्स आते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन अच्छे लेवल का होता है, ऐसा कुछ तो लिख दिया मैंने, क्योंकि भाई टाइम भी बिल्कुल कम बचा था, टाइम भी एकदम ख़त्म होने पे आ गया था। फिर ये हो गया, फिर मैंने रे डायग्राम बना दी, मुझे यही सिर्फ आती थी, आई स्वेयर टू गॉड मुझे बस यही आती थी, मैंने और किया ही नहीं था। मेरी ऑनेस्टली बोर्ड्स के लिए पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर भाई पढ़ना पड़ता है, अब कुछ कर नहीं सकते। तो ये किया मैंने। फिर उसके बाद नहीं भाई, इसमें मतलब मैंने क्या किया बताओ, क्या प्लानो कॉन्केव बनाया, प्लानो कॉन्केव लेंस लिया, उसके साइड में एक रखा। अभी दोनों का आर भी एक है, लेकिन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो मैंने सबका एक का एफ लिया, निकाला। वो नहीं रहता है क्या कि जैसे प्लानो कॉन्केव है तो उसका -r/n-1 वाला फॉर्मूला, वैसे दोनों की लिखे, उसका +n/2n-1 वाला लगा के उसका वो किया, मतलब पावर इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट निकाल के उसका जो आया उससे इन्वर्स किया। पर मेरे को तो पूरा पता है कि वो गलत है, क्योंकि मेरी वैल्यू बहुत बड़ी आई है, इतना बड़ा इक्वेशन बना है, वो हो ही नहीं सकता आंसर भाई। तो ऐसा हुआ है। और फिर मैंने बीच बीच में बहुत सारे जो नहीं आए थे वो छोड़ भी दिए थे, तो आखिर में मैंने किए वो सारे, हो गया। अब जो नहीं आए वो छोड़ दिए ब्लैंक पर, लेकिन गिवन वगैरह ये सब लिखा, सो दैट ज़्यादा मतलब कुछ 0.5 मार्क्स तो मिल जाए भाई। यहाँ पे 0.5 मार्क्स के तो पास हो गए इंसान। मुझे और कुछ नहीं, मेरे को तो पास होना था बस। मैं वैसे भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फिर ये इसके लिए मतलब देखो भाई, अभी मतलब जो भी है, जैसा भी गया है, अभी केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। मैंने फ़िज़िक्स के लिए उतनी अच्छी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और डेली का शेड्यूल भी नहीं बनाया था, मैंने बस रैंडमली पढ़ा था। तो मेरा भी नेक्स्ट एम रहेगा कि मैं केमिस्ट्री के लिए अच्छे से पढूं। अभी टाइम है, फिज़िक्स के लिए फिर भी 3 दिन ही टाइम था, और इसके पहले भी था, आई एग्री, पर मैं अभी बीच का गैप की बात कर रही हूँ। तो अभी केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे गैप है, उसमें मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और केमिस्ट्री वैसे भी अच्छा टॉपिक है, मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, तुम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो फिर या दैट्स प्रीटी मच इट। अभी मेरा कोई नहीं यार, अभी होता रहता है, अच्छे बुरे पेपर जाते रहते हैं। मुझे बस इतना बताना कि बाकियों के सेट्स में से कौन सा सेट सबसे टफ था, और कैसा गया यार सबका पेपर, बता देना। सो ओके, बाय।